ववंडर या जिसे हम टॉर्नेडो कहते हैं। सोचिए जरा, प्रकृति की कितनी जबरदस्त और कभी-कभी डरावनी ताकत है ये। पर सवाल ये है कि हवा का इतना बड़ा घूमता हुआ पिलर आखिर बनता कैसे है, और क्या क्या इसे घर पर भी बनाया जा सकता है? चलिए आज एक कहानी के जरिए इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सवाल कि हवा इतना परफेक्ट घूमने वाला आकार कैसे बना लेती है, ये एक लड़के के मन में भी था। उसका नाम था अर्जुन। उसे तूफानों की वीडियो देखने का बड़ा शौक था और वो हमेशा सोचता था कि हवा आखिर इतनी सफाई से, इतनी सटीकता से घूमकर ऐसा शेप बनाती कैसे है। ये बात उसके लिए एक पहेली की तरह थी। खैर, एक दिन उसकी साइंस क्लास में एक चैलेंज सामने आया। चैलेंज था, एक ऐसा तूफान बनाओ जिसे हाथों में पकड़ा जा सके। उसकी टीचर ने मेज पर कुछ बहुत ही मामूली सी चीजें रखीं। 2 प्लास्टिक की बोतलें, थोड़ा पानी और एक कनेक्टर कैप, बस इतना ही, एक तूफान बनाने के लिए। अर्जुन को तो यकीन ही नहीं हुआ। मतलब ये तो बहुत ही आसान लग रहा था। तो अर्जुन ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया। सबसे पहले एक बोतल में पानी भरा, फिर उस कनेक्टर से दूसरी खाली बोतल को ऊपर कस दिया। अब दोनों बोतलें जुड़ चुकी थी। फिर उसने पूरे सेटअप को उल्टा कर दिया और अब बारी थी असली जादू की। उसने बोतलों को एक बड़े से घेरे में घुमाना शुरू किया, ये देखने के लिए कि अब क्या होता है। पहले तो सच कहूं कुछ खास नहीं हुआ। पानी बस यूं ही बेतरतीब तरीके से अंदर छलक रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भी बोतल को हिलाने पर होता है। न कोई आकार, न कोई पैटर्न, कुछ भी नहीं। अर्जुन को लगा, अरे ये क्या हो रहा है। थोड़ी निराशा सी हुई उसे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो घुमाता रहा और फिर उस उथल-पुथल के बीच धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। ऐसा लगा जैसे पानी में कोई नज़्म आ रहा है, कुछ बहुत ही अनोखा, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद ही नहीं थी होने वाला था। और फिर उसने उसे देखा। ठीक उसकी आंखों के सामने, पानी के बीचों बीच एक घूमता हुआ कीप जैसा आकार, एक फनल बन रहा था। अर्जुन अपनी एक्साइटमेंट रोक ही नहीं पाया और जोर से चिल्लाया, एक बवंडर! देखो, मैंने एक बवंडर बना लिया! वो एक पतला सा घूमता हुआ फनल था। पानी घुमावदार रास्ते पर तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। वो फनल ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ था। सच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा तूफान आसमान से उतरकर सीधे उसकी बोतल में कैद हो गया हो। उसकी टीचर ने मुस्कुराते हुए बताया कि ये जो घूमता हुआ आकार है ना, इसे साइंस की भाषा में वॉर्टेक्स या भंवर कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ तूफानों में नहीं होता, ये तो प्रकृति में हर जगह है। जब सिंक से पानी निकलता है तो वो छोटा सा भंवर, या फिर सोचिए विशालकाय आकाशगंगाएं जो घूम रही हैं, वो सब असल में एक तरह के वॉर्टेक्स ही हैं। अब देखिए, बोतल में ये भंवर पानी से बना है तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन वायुमंडल में यही भंवर हवा से बनता है। और हवा तो अदृश्य होती है ना? तो असली बवंडर भी अदृश्य होता है। हमें वो तभी दिखाई देता है जब वो अपने रास्ते में आने वाली धूल, मिट्टी और नमी को अपने साथ ऊपर उठा लेता है। तब जाकर हमें उसका आकार नजर आता है। और ये सुनते ही अर्जुन के लिए वो आहा वाला मोमेंट था। उसे एकदम से सब कुछ साफ हो गया। उसने सोचा, तो इसका मतलब बवंडर असल में सिर्फ घूमती हुई हवा है, बिल्कुल वैसा ही वॉर्टेक्स जैसा उसने अपनी बोतल में बनाया था। बस फर्क इतना है कि असली बवंडर हवा का एक बहुत बड़ा न दिखने वाला भंवर है, जिसमें बेहिसाब ताकत होती है। धीरे धीरे बोतल में पानी शांत हुआ और वो भंवर गायब हो गया। पर अर्जुन को एक अलग ही तरह की संतुष्टि महसूस हुई। आज उसने सिर्फ बवंडर के बारे में किताब में पढ़ा नहीं था, उसने उसे बनाया था। उसने साइंस के एक नियम को अपनी आंखों के सामने काम करते देखा था। ये एक ऐसा सबक था जिसे वो शायद ही कभी भूलेगा। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। प्रकृति की और कौन-कौन सी बड़ी ताकतें हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना या फिर ब्लैक होल की खींच, जिन्हें हम इतने छोटे पैमाने पर अपने आसपास देख सकते हैं? साइंस हर जगह है, हमारे चारों ओर। बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। इस पर सोचिएगा जरूर।